इक्विलैटरल ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी मिस मत करना, क्योंकि एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एक ट्रायंगल इसमें कहीं पर भी कोई एक पॉइंट ले लेते हैं और वहां से तीनों साइड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, तो भुजा और इन परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशन होता है। लेकिन मैं हमेशा की तरह कहता हूँ रटना नहीं है, समझना है। तो आइए समझते पूरे कंसेप्ट को। सबसे पहले मैंने क्या किया है, इस पॉइंट से तीनों वर्टेक्सेस को मिला दिया। ठीक है, मान लीजिए कि इसकी साइड क्या है, ए है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड क्या आ जाएंगे, ए आ जाएंगे। अब देखो ये पूरा इक्विलैटरल ट्रायंगल तीन छोटे ट्रायंगल्स में बटा हुआ है। अगर मैं इनका एरिया निकालूं, जैसे मैं इसका एरिया निकालूं तो कितना आ जाएगा, 1/2 a इंटू में P1, यानी कि हाफ बेस इंटू हाइट। अब मैं अगर इसका एरिया निकालूं तो कितना आ जाएगा, 1/2 a इंटू में P2। और अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो ये आ जाएगा 1/2 a इंटू में P3। ये तीनों ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा पूरे ट्रायंगल के एरिया के, और पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 a², यानी ये वैल्यू बराबर आ जाएगी √3/4 a² के। यहां से आपने हाफ ए कॉमन ले लिया, बचा कितना, P1 प्लस P2 प्लस में P3, और ये वैल्यू बराबर आ जाएगी √3/4 a² के। ए से आपने ये कैंसिल आउट कर दिया, यहां से ये आ गया, तो यहां से अगर आप ए की वैल्यू निकालोगे तो ये बन जाएगी 2/√3 और अंडर ब्रैकेट P1 प्लस P2 प्लस P3। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे गए। अब देखो दूसरा लिखा हुआ है कि P1 प्लस P2 प्लस P3 H के बराबर होता है, इससे भी क्वेश्चन बढ़िया बनते हैं। अब देख लो, अगर H की मैं बात करूं तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में H बराबर होता है √3/2 a। अगर आप H की ये वैल्यू यहां पर रख दो तो देखो H इज इक्वल टू 2/2/√3, और P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर H रखा हुआ है। H की वैल्यू मैं √3/2 a रखता हूं, तो ये हो गया √3/2 a। देखो ये और ये कट गया, a बराबर a आ गया। इसका मतलब ये बात भी सेटिस्फाइड है कि हाइट इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। आई होप पूरा लॉजिक डिटेल में क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया भैया तो कमेंट में जरा इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए, देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर आता है। मिलते हैं ऐसे बेहतरीन कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।